बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे, पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई। ओ हो ला ला ला। बाबा तुझसे मिलकर ये जाना है, होता क्यों दिल ये दीवाना है। ओम शांति। आज हम बाबा की 21 जनवरी 2026 के महावाक्य सुनेंगे। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज प्यारे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है। क्या बोला शिव बाबा ने? मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना है। भूले चूके भी, जानबूझकर तो छोड़ दो। बाबा कहते हैं बच्चे, भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना है। अच्छा, आज प्रश्न में बाबा ने पूछा कि बाप से कौन सी उम्मीद ना रख, कृपा मांगने के बजाय अपनी मेहनत करनी है। बाप से कौन सी उम्मीद ना रख, कृपा मांगने के बजाय अपनी मेहनत करनी है ना। भक्ति मार्ग में तो क्या करते हैं? मांगते हैं। और ज्ञान मार्ग में क्या करते हैं? बच्चों को स्वयं भगवान आके मार्ग दिखाते हैं और मेहनत बच्चों को करनी रहती है। तो यहाँ पर स्वयं मेहनत करनी है। बाबा सहयोग करते हैं लेकिन बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। उत्तर है, पुराने शरीर का कोई भी कर्म भोग है, देवाला निकला या बीमार हुआ तो बाप कहेंगे यह तो तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। यह उम्मीद नहीं रखो कि इसमें बाबा कोई कृपा करे। अपनी मेहनत कर योग बल से काम लो। अपनी मेहनत कर योग बल से काम लो। याद से ही आयु बढ़ेगी, कर्म भोग चुकतू होगा। बाप जो प्राणों से भी प्यारा है, उनसे जितना लव होगा उतना याद रहेगी और कल्याण होता जाएगा। तो बाबा ने कितना सहज उपाय बताया कि बच्चे क्या करना है कि जो भी कर्म भोग है, बीमार आदि होते हैं, ये सब तुम्हारा ही अपना हिसाब किताब है। तो इसमें बाबा क्या कहते हैं कि यह उम्मीद नहीं रखो कि इसमें बाबा कोई कृपा करे। अपनी मेहनत कर योग बल से काम लो, है ना। जितना हम बाबा को याद करेंगे तो याद से हमारे अंदर जो भी बीमारी आदि है वो योग की शक्ति से वो क्या होगा, वो निरोग बनते जाएंगे। मतलब बाबा कहते धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता जाएगा और आयु बढ़ेगी, कर्म भोग चुकतू होगा। बाप जो प्राणों से भी प्यारा है, उनसे जितना लव होगा, मतलब जितना हम उस बाप की तरफ आकर्षित रहेंगे, जितना हमारी मन बुद्धि उसमें लगी रहेगी, उतनी याद रहेगी और हमारा कल्याण होता जाएगा। ओम शांति। सुनते हैं मुरली को विस्तार से। बाबा ने कहा, बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। उनको ही कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है। बाबा कहते तुम वहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ऊंचते ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो? यह भी टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं। बाप वह है बाप का घर। शांति धाम क्या है? बाप का घर है। यह चलते फिरते आदत डालनी है। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाप जानते हैं इसमें ही मेहनत है। जो आत्माभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान।
है ना। जितना बाबा को याद करेंगे, शांति धाम घर को याद करेंगे, उतना ही बाबा कहते हैं तुम सुख धाम और शांति धाम के अधिकारी बने। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाप की तरफ। यह है आत्मा का लव, एक बाप के साथ। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था कि आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा हम आपकी शिक्षा पर ज़रूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं बच्चों को भी सुनाते हैं। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, होना तो होगा ना, कितने बच्चों की संभाल होती है। यहाँ तो तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, बाप सम्मुख बैठा है, तुम ही से खाऊं तुम ही से बैठूं। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं, मीठे बच्चे माम एकम याद करो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। यह अंतिम जन्म है, यह पुरानी दुनिया पुरानी देह खलास हो जानी है। कहावत भी है, आप मुए मर गई दुनिया। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी। बाबा से पूछते हैं बच्चे कि बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी। तो कहा कि जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफ़र होंगे नई दुनिया में। यह पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग चलता रहता है, इसमें बाबा मदद करे या उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। देवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते भी हैं ना, मुझे पलकों में छिपा लो, ये चीज़ को नूरे रत्न प्राण प्यारा कहते हैं। तो यहाँ बाप क्या कहते हैं, यहाँ बाप कहते हैं कि यह बाप तो बहुत प्रिय है परंतु है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए कि जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े। पलके को यह आंखें नहीं हैं, यह तो बुद्धि में याद रखना है। हाँ, यहाँ पर पलके का अर्थ क्या बताया बाबा ने, बुद्धि की बात है कि बुद्धि में याद रखना है। मोस्ट बिलवेड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। तो ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। तो बच्चों को कितनी निष्काम सेवा करते हैं, बच्चों की बाबा कितनी निष्काम सेवा करते हैं ना। पति शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं, कितना मीठा बाबा है। तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है। कितना निरहंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। हाँ, बाबा क्या कहते हैं, कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियाँ हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। तो बाबा कहते हैं कि जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हे आत्माएं माम एकम याद करो। भूले चूके भी बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना है। हाँ, कोई भी देहधारी को बाबा कहते याद नहीं करना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है बाबा, मेरे तो एक ही आप हो, हम आत्मा आप परमात्मा हो, आपसे ही वर्षा लेना है, आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं, जिससे राज्य भाग पाते हैं। तो मीठे बच्चे, तुम जानते हो यह अनादि ड्रामा है, इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वह ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा ज़रूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। जब शिव बाबा को ये ड्रामा पसंद है तो शिव बाबा के बच्चों को भी पसंद होगा।
बाबा कहते हैं इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान सिकवा प्रेम से सेवा करने आते हैं। तो बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं, तुम जानते हो। सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है। ऐसा कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से ना रहे। बाबा कहते हैं ऐसा कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से ना रहे। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि कल पहले मिशन हूबहू फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। जैसे पहले बनाया था बाबा ने प्यारा बच्चों को, ऐसे फिर से बाबा बनाने आए हैं। तो कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज़ सुनते हैं ना, तो बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है। हाँ, बाबा गुस्सा करने के लिए मना इसलिए करते हैं क्योंकि गुस्सा क्या है? गुस्सा देह अभिमान का निशानी है। तो देह अभिमान आया, तो देह अभिमान के लिए तो बाबा मना करते हैं, देही अभिमानी बनना है। तो उससे क्या होगा? विकर्म बन जाता है। बाबा कहते बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होंगे और फिर दूसरों को भी दुखी करेंगे। बाप सदा काल सुख देने आया है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। सबको सुख दो, है ना। एक दो को कभी दुख नहीं देना है। ऐसा कोई बात, ऐसा कोई कर्म नहीं करो जिससे किसी आत्मा को दुख हो। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साईं, रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला। कौन है? शिव बाबा सुबह का साईं है। तो सुबह का साईं है तो रात को क्या बना देता है? दिन अथवा सवेरा बनाने वाला है। साईं कहा जाता है बेहद के बाप को। वह एक ही साईं बाबा भोलानाथ शिव बाबा है। नाम ही है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। उन्हों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। तो कितना सहज उपाय बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। योग का स्नान करना है, ज्ञान है पढ़ाई। योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो, तो यह देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। क्या करना है अपने को? आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो, तो यह देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। योग से ही पवित्र शतो प्रधान बन बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं हैं। सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं हैं। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। क्या बोला शिव बाबा ने? कि आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे तो झूठ जैसे कि अंदर अर्थात आत्मा में जम गया है। सच्चाई से अपना चार्ट बाप को बताना चाहिए, चेक करना है। हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया। कईयों को सच बताने में लज्जा आती है, या तो झट सुनाएंगे कि इतनी सर्विस की, इतने को समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा वह सच नहीं सुनाते हैं। तो याद में ना रहने के कारण ही तुम्हारा किसको तीर नहीं लगता है। ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है। कोई कहते हम तो निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते अवस्था है ही नहीं। निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाई दे। इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसा थोड़े ही बन जाएंगे। एक बाप के सिवाय और कोई की याद ना रहे, यह देह भी याद ना आए, यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती है। अगर शरीर छूट गया तो फिर कमाई कर नहीं सकेंगे। क्या बोला शिव बाबा ने? कि याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती रहेगी। अगर शरीर छूट गया तो फिर कमाई नहीं कर सकेंगे। भल आत्मा संस्कार ले जाती है, परंतु टीचर तो चाहिए ना, जो फिर स्मृति दिलाए। बाप घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते रहते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, नौकरी आदि भी करते हैं और उच्च पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अपना भविष्य भी जमा करते रहते हैं। बाबा से राय लेते रहते हैं। पैसा है
तो उसको सफल कैसे करें। बाबा कहते सेंटर खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। तुमको भी भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग मिलता है। तुम्हारी यह नंबर 1 बैंक है, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा। पत्थर से सोना बन जाएगा, तुम्हारी हर चीज़ पारस बन जाएगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो और अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखो। बाबा क्या कहते हैं, मीठे बच्चे उच्च पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो और अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखो। अगर कर्मेंद्रिया वश नहीं, चलन ठीक नहीं, तो उच्च पद से वंचित हो जाएंगे। अपनी चलन को सुधारना है, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए सतयुग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। योग बल से भी काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती है फिर भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते हैं। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। तुम अभी ईश्वरीय गोद में, माता पिता की गोद में बैठे हो। बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं तो यह माँ हो गई, परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती है। तो माता पिता हम बालक तेरे। बाबा कहते तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं। तो यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझते हो। बाबा ने कहा कि यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझाते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी निश्चय हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं और अभी हम संगम पर हैं, है ना। निश्चय हो जाता है ना। फिर जाना है अपने घर, इसीलिए पावन तो ज़रूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। तो बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं। यह तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। तो ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पति से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। तो बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कि कई बच्चे दिल व जान सिकवा प्रेम से याद नहीं करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहे तो खुशी का पारा चढ़े। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। हाँ, क्या कहा शिव बाबा ने कि बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। मुख्य है ही याद, इससे तुम्हारी भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य गंभीरता समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब से तो भल करके यह कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं।
बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, फिर बाबा ने बच्चों को याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकिल्दे नैनों के नूर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को भी नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार में आज बाबा बोले कि बाप को बहुत धैर्य, गंभीरता और समझ से याद करना है। याद एक्यूरेट हो तो बाप की करंट मिलेगी, आयु बढ़ेगी, हेल्दी बन जाएंगे। क्या कहा शिव बाबा ने कि याद एक्यूरेट हो तो बाप की करंट मिलेगी, आयु बढ़ेगी, हेल्दी बन जाएंगे। दूसरा बाबा ने कहा कि ऊंच पद पाना है तो अपनी चलन को सुधारना है, अधिक तमन्नाएं नहीं रखनी है, कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है, माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। फिर बाबा बच्चों को क्या देते हैं? वरदान। वरदान में बाबा ने कहा कि फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। डिटेल है सी फादर फॉलो फादर। इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं। इसीलिए फॉलो फादर ना कि ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। स्लोगन है परचिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। बाबा ने कहा कि परचिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। फिर आज का अव्यक्त सारे की पॉइंट है। बाबा बोले कि जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो और जब चाहो तब छोड़ दो, वैसे देह के भान को जब चाहो तब छोड़कर देही अभिमानी बन जाओ। तो यह प्रैक्टिस इतनी सरल हो जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है। मतलब जैसे उठाया और छोड़ दिया। तो रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले और जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे, माना इस शरीर के आधार को छोड़ दे। जब चाहे तब न्यारे हो जाए और जब चाहे तब प्यारे, जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब प्यारे बन जाए। तो इतना बंधन मुक्त बनो, है ना। बाबा कहते हैं देह भान से इतने बंधन मुक्त बनो जो सहज ही आप अपने शरीर के मोह से बाहर निकलकर एक शिव बाबा को याद कर सको। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई। बाबा तुझसे मिलकर ये जाना है, होता क्यों दिल ये दीवाना है। तय कर लिया तुम्हें पाना है, क्या प्यार है ये दिखाना है। मेरे भोले बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरे लाडले बाबा। बोले मेरा
मेरा मनवा धीरे धीरे, बोले मेरा दिल भी धीरे धीरे। हो बोले मेरा मनवा धीरे धीरे, बोले मेरा दिल भी धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी रिश्ती दिल ले गई। ला 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 ला। तेरा मेरा नाती नाता है, यूं ही नहीं कोई दिल लुभाता है। रिश्ते ये ड्रामा बनाता है, करके बहाने मिलाता है। मेरी यादों में तुम, मेरी बातों में तुम, मेरी सांसों में तुम, मेरी राहों में तुम। बोले मेरी धड़कन धीरे धीरे, बोले मेरी तड़पन धीरे धीरे। हो बोले मेरी धड़कन धीरे धीरे, बोले मेरी तड़पन धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई।